पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आमदन और असासों की तफसीलात 15 दिन में तलब कर ली। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट का रिकॉर्ड मांग लिया। वजारत हाउसिंग से जस्टिस मज़ाहिर नकवी को दिए गए प्लॉट्स की तफसीलात और बेची गई ज़मीनों या प्लॉट्स का रिकॉर्ड भी तलब। बैरून मुल्क सफ़र की हिस्ट्री भी तलब। PAC के 14 में से 13 अरकान ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के असासों की छानबीन की इजाज़त दे दी। सेनेटर मोहसिन अजीज़ की मुखालफत, कहा क्या हुकूमत के पास FBR और अदलिया के पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम नहीं है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के असासे चेक करने के लिए इदारे मौजूद हैं। कमेटी से सियासत खेली जा रही है। PAC को अपना कंधा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा पाकिस्तान पहले और सियासी पार्टी या लीडर बाद में आता है। आइन के तहत PAC ऐसे मामलात पर समाअत कर सकती है। करप्शन का इशू है, इसलिए नहीं छोड़ेंगे। नादरा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़ानदान में शामिल अफराद के नाम की लिस्ट फराहम करें। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आमदन और असासों की जांच पड़ताल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी दाखिला, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज नहीं आए। चेयरमैन नैब और चेयरमैन नादरा की भी अदम शिरकत। चेयरमैन PAC नूर आलम खान बरहम का आइंदा इजलास में चीफ सेक्रेटरीज ना आए तो वारंट जारी करेंगे। उनके पास काफ़ी शवाहिद हैं, देखना चाहते हैं कि अफसरान कितने मुखलिस हैं। कौमी असम्बली ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आमदन और असासों की जाँच पड़ताल का मामला PAC के सपुर्द किया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया क्या माजी में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जैसी कोई कानून साजी हुई है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले तरमीम का नहीं, सवाल यह है कि ऐसी कानून साजी का इख्तियार है या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले लगता है हुकूमत की गिनती कमज़ोर पड़ गई है। पार्लियामेंट खुद अपने एक्ट में 5 रुकनी बेंच कह रही है, अटॉर्नी जनरल कहते हैं फुल कोर्ट हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा विफाक की इस्तदा अच्छे अल्फाज में नहीं लेकिन समझ चुके हैं। केस चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक है, इसलिए खामोशी से सुन रहे हैं। फुल कोर्ट से मुताल्लिक कोई जुडिशल ऑर्डर देना नहीं चाहते जो मुस्तकबिल में अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल हो। सुप्रीम कोर्ट की अटॉर्नी जनरल को पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड कल तक जमा कराने का हुक्म। पार्लियामेंट के 5 रुकनी बेंच के एक्ट के बाद नून लीग फुल कोर्ट की इस्तदा कैसे कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर का नून लीग के वकील से सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा क्या मुस्लिम लीग नून को मौजूदा बेंच पर एतमाद नहीं। नून लीग के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा जानिबदारी पर मबनी कई फैसले मौजूद हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा आप चाहते हैं अदालत तयन करे कौन से मुकदमात कौन सा बेंच सुनेगा। नून लीग के वकील ने कहा साइलीन फुल कोर्ट की दरख्वास्त करते रहते हैं, इस पर अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस आयशा मलिक बोली दलाइल से लगता है जैसे मुस्लिम लीग नून जानती ही नहीं वो फुल कोर्ट की इस्तदा क्यों कर रही है। जिस कानून के तहत चीफ जस्टिस के इख्तियार महदूद हुए वो खुद इस केस को कैसे सुन सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अच्छा होता चीफ जस्टिस मफादात के टकराव के तहत अपने आप को बेंच से अलग करके फुल कोर्ट बनाते। जजेस की तौहीन करने वाले नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंट में कुछ और कहने वाले सुप्रीम कोर्ट में भीगी बिल्ली बन जाते हैं। कहा जा रहा था पार्लिमानी उमूर का रिकॉर्ड नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि रिकॉर्ड कल तक मिल जाएगा। क्या पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात मुस्तरद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट तारिक आफरीदी को पेशावर हाई कोर्ट का एडिशनल जज तैनात न करने के खिलाफ दरखास्त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाल। पार्लिमानी कमेटी की जुडिशल कमीशन की सिफारिश मुस्तरद करने पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस, मुआवनत के लिए तलब। अदालत में दरखास्त गुजार के वकील हामिद खान ने बताया कि पार्लिमानी कमेटी ने तारिक आफरीदी की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पर नामजदगी मुस्तरद की। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक तारिक आफरीदी की साख अच्छी नहीं। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा
इंटेलिजेंस एजेंसीज जजेस की तैनाती को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? ऐसा करने से अदलिया की आज़ादी पर असर पड़ेगा। पार्लिमानी कमेटी ने पेशावराना सलाहियत के बजाय इंटेलिजेंस रिपोर्ट की रोशनी में फैसला किया। मजीद समाअत 1 माह तक मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से परवेज़ इलाही की मुलाकात। PTI के जलसों से मुताल्लिक़ मुशावरत। इंतखाबात ना होने की सूरत में आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर। इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में जलसों और रैलीज पर भी मुशावरत। फराह गोगी की लीगल टीम ने FIA और इंटरपोल को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि फराह गोगी के खिलाफ कार्रवाई सियासी बुनियादों पर है। मुकदमा FIA के दायरे इख्तियार से बाहर है। फराह गोगी के रेड वारंट के लिए की जाने वाली खत्तो किताबत आर्टिकल 3 की खिलाफ वर्जी है। कराची में एक बार फिर तीर चला। वफाकी वजीर शहरी रहमान की ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जीत पर पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद। का 11 यूनियन काउंसिल्स में से 7 पर कामयाबी पीपल्स पार्टी की मकबूलियत और अवामी एतमाद का सबूत है। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आई है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी मुल्क में आम इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और जियालो को मुबारकबाद। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की तरसील की बंदिश पर निगरान वज़ीर आला आज़म खान का निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को खत। का चेक पोस्ट पर पंजाब से गंदुम और आटे की मुंतकली की इजाज़त नहीं दी जा रही। पास्को से खरीदारी हुई, गंदुम भी सूबे में लाने नहीं दी जा रही। खैबर पख्तूनख्वा में गंदुम की किल्लत का खदशा है। अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने KPK में आटे की सूरत हाल का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दिया है। और अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का कहना है कि तालिबान ने कभी नहीं कहा कि ख़वातीन की तालीम गैर इस्लामी है या इस पर पाबंदी है। ख़वातीन की तालीम से मुताल्लिक़ सिर्फ इतना कहा गया कि अगले अहकामात तक तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। किसी सूरत पाकिस्तान की सरजमीन पर खून खराबा और बेअमनी नहीं चाहते। TTP और पाकिस्तानी हुकाम से दरख्वास्त है कि बातचीत करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मसाइल के हल के लिए लचक दिखाकर रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ना होगा।